जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक शब्द की श्रृंखला का यह आपका अगला वीडियो है जिसमें आज हम लोग जानेंगे बोलने और सुनने और देखने के संबंध में जो भी एक शब्द आपके पूछे जाते हैं उन शब्दों के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इन एक शब्दों के साथ में या इस एक शब्द में हिंदी विषय के साथ में जीएस का कौन सा सब्जेक्ट रिलेट करके हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य लिखा है जो ना बोल सकता हो। दूसरा वाक्य लिखा है जो ना बोलता हो। देखिए वाक्य आपके विशेष वाक्य हैं, पढ़ना है ध्यान से आपको। जो ना बोल सकता हो, दूसरा लिखा है जो ना बोलता हो। अगला है जो कम बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, जो सुनने योग्य हो, जो ना सुनने योग्य हो, जो ना सुन सकता हो। अगला वाक्य है जो ना सुनता हो, जो ना देख पाता हो, जो सीधा ना देख पाता हो। अगला है जो देखने योग्य हो, और उससे भी अगला वाक्य है आपका जो देखने योग्य ना हो। चलिए देखते हैं। पहला वाक्य लिखा है जो ना बोल सकता हो, और दूसरा वाक्य लिखा है जो ना बोलता हो। दोनों वाक्यों में अंतर है। एक बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, दूसरा बोल तो लेता है लेकिन बोलना नहीं चाहता। तो पहला जो वाक्य लिखा है जो ना बोल सकता हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, और वो शब्द क्या है? गूंगा। जो ना बोल सकता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द कहलाता है आपका गूंगा। अगला वाक्य क्या है? जो ना बोलता हो। देखिए ये गूंगा जो व्यक्ति है वो अगर चाहे भी तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है ये वास्तव में बोल तो लेता है लेकिन बोलना नहीं चाहता, और ये जो व्यक्ति है ये कहलाता है आपका मूक। कहावत भी गांव में प्रयोग की जाती है कि बने मूक बैठे हैं, यानी कि कुछ बोलना नहीं है, जबकि व्यक्ति क्या करता है? बोल सकता है। खैर, अगला वाक्य है आपका जो कम बोलता हो। कम, इससे पहले जो आपकी शायद दूसरी वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कम खर्च करने वाला, और उसके लिए एक शब्द था अल्प व्ययी या मित व्ययी। तो अल्प या मित इन दोनों का अर्थ होता है कम। उसी से रिलेट करके इसको याद रखेंगे। जो कम बोलता हो, भाषी का अर्थ होता है जो बोलता हो, कम का अर्थ है या तो अल्प या तो मित। तो दोनों ही शब्द इसके लिए प्रयोग हो सकते हैं। एक तो मित भाषी, और दूसरा शब्द अल्प व्ययी। अल्प भाषी। व्ययी तो हो जाएगा आपका जो कम खर्च करता हो। तो जो कम बोलता हो वो मित भाषी या अल्प व्ययी। अब देखिए अगला वाक्य है जो बहुत बोलता हो। ये क्या था? कम बोलता है। ये क्या है? बहुत बोलता है। अब देखिए साथ ही में याद रखेंगे कम का विलोम क्या है? बहुत। तो जो यहाँ एक शब्द आएगा वो मित भाषी या अल्प भाषी का क्या होगा? विलोम हुआ। तो हिंदी में अगर हम कोई एक शब्द पढ़ते हैं या संधिज शब्द पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक, समास या उपसर्ग या प्रत्यय, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको हम मेन तो उस दृष्टि से देखेंगे जिस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और दूसरा उस टॉपिक को अन्य भी इधर उधर किधर से रिलेट किया जा सकता है। यानी कोई संधिज शब्द है तो हो सकता है वो सामासिक भी हो सकता है वो उपसर्गीय भी हो सकता है वो प्रत्ययी भी हो सकता है कि वो शब्द किसी का पर्यायवाची हो सकता है वो शब्द कहीं ना कहीं एक शब्द में प्रयोग किया जाता हो। इन सब की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है लेकिन हो सकता है। तो इसलिए शब्दों को हमें और भी अगर हम कहीं रिलेट कर सकते हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है। खैर, जो बहुत बोलता हो तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वाचाल। वाचाल जो बहुत बोलता हो, और वे वाचाल का एक तद्भव शब्द भी होता है बातूनी। उसका भी अर्थ क्या होता है? जो बहुत बोलता हो। जो सुनने योग्य हो, तो आपको पता है सुनना का अर्थ है श्रुत। श्रोता शब्द सुनते हैं ना
कि श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाले, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाले। तो उसी श्रोता से शब्द बनेगा जो सुनने योग्य हो, वो शब्द बनेगा आपका श्रव्य। श्रव्य का अर्थ है जो सुनने योग्य हो, और जो सुनने योग्य ना हो तो इसी का विलोम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका अश्रव्य। तो श्रव्य का अर्थ है जो सुनने योग्य, अश्रव्य का अर्थ है जो सुनने योग्य ना हो। अगला वाक्य लिखा है जो ना सुन सकता हो। अब देखिए ये सुनने योग्य और ये ना सुनने योग्य है, और ये क्या है जो ना सुन सकता हो। सकता का अर्थ ये है कि व्यक्ति अगर चाहे भी तब भी कुछ हो नहीं सकता। जैसे यहाँ जो ना बोलता हो तो ये बोल सकता है, लेकिन ये ना बोल सकता हो ये नहीं बोल सकता। वैसे ही जो ना सुन सकता हो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बधिर, और बधिर का जो तद्भव होता है वो होता है बहरा। इसका भी तद्भव साथ में लिख लेना। अश्रव्य या श्रव्य का अर्थ होता है आपका सुनने योग्य, और वाचाल का होता है बातूनी। इन शब्दों को भी साथ में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो जो ना सुन सकता हो वो क्या हो जाएगा बधिर। जो ना सुनता हो, अब देखिए ये चाहे तब भी नहीं सुन सकता, कौन बधिर। ये क्या है, ये सुन तो सकता है लेकिन आपकी बातें सुन करके भी, जैसे कहते नहीं है, नेग्लेक्ट कर देना, नगण्य कर देना। तो बात तो सुन ली लेकिन आपकी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। तो जो ना सुनता हो उसके लिए शब्द एक प्रयोग किया जाता है अश्रुत। अश्रुत, जो ना सुनता हो उसके लिए शब्द क्या होगा अश्रुत। इसका एक स्त्रीलिंग होता है अश्रुता, जो ना सुनती हो। तो लिंग के आधार पर भी इन शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला वाक्य है जो ना देख पाता हो। पहले थी बोलने की, फिर है सुनने की, अब बात आई है किसकी, देखने की। गांधी जी के जैसे बंदर थे कितने, 3, वैसे ही आपको हम 3 आधार पर शब्द बताए हैं। एक तो जो बोलने संबंधी हैं, फिर अगले शब्द क्या हैं जो सुनने संबंधी हैं, और फिर अगले शब्द क्या हैं देखने संबंधी हैं। गांधी जी के बंदर जो 3 थे वो क्या थे, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। खैर, जो ना देख पाता हो तो वो शब्द होगा आपका अदृष्टा। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला। एक शब्द होता है दृष्ट। दृष्ट का अर्थ होता है नेत्र या नयन या आंख। दृष्टा का अर्थ होता है जो उसको देखे, और जो ना देख पाता हो उसके लिए शब्द क्या होगा अदृष्टा। जो सीधा ना देख पाता हो, ये है जो ना देख पाता हो। ये क्या है, जो सीधा ना देख पाता हो। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो होता है बैंगा। शब्द क्या होता है बैंगा। ये आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको केवल पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे। पिछली परीक्षाओं में अगर आप पेपरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये शब्द कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैंने बस क्या किया है, उन्हीं शब्दों को एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो जो ना सीधा देख सकता हो उसके लिए शब्द क्या होगा बैंगा। जो देखने योग्य हो, यहाँ था जो ना देख पाता हो, यहाँ क्या है जो देखने योग्य हो। तो इसके लिए शब्द होता है एक दृश्य। दृश्य, जो देखने योग्य हो। और अगला वाक्य है जो देखने योग्य ना हो। तो आप जानते हैं कि विलोम बनाने के लिए हम छोटा आ उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द बन जाएगा आपका अदृश्य। तो जो देखने योग्य हो दृश्य, जो ना देखने योग्य हो वो अदृश्य। तो शब्द आपके हुए जो ना बोल सकता हो गूंगा, जो ना बोल पाता हो मूक, जो कम बोलता हो मितभाषी या अल्पभाषी, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो सुनने योग्य हो श्रव्य, जो ना सुनने योग्य हो अश्रव्य। ये एक दूसरे के क्या हैं विलोम हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं विलोम हैं। वैसे ही अल्पभाषी और वाचाल ये भी एक दूसरे के क्या हैं विलोम हैं। एक शब्द के साथ में हम लोग जानेंगे कि विलोम शब्द भी हो सकता है उसी में प्रयोग होते हों। दूसरा, ये जो वाचाल शब्द है ये कहीं कहीं मूक के विलोम में भी प्रयोग कर दिया जाता है, तो इसको भी विलोम की श्रेणी में आप रख सकते
हैं। कभी कभी वाचाल का विलोम क्या मान लिया जाता है? मूक। मूक का अर्थ है जो बिल्कुल ना बोले, वाचाल का अर्थ है जो बहुत बोले। तो सेंस आपका हो सकता है। फिर जो शब्द आपका है दृश्य, दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? आदृश्य। तो ये भी आपस में क्या होंगे? विलोम। विलोम। और जो आपका दृष्टा का विलोम क्या हो जाएगा? अदृष्टा। यानी अगर इसके विलोम की बात करें तो शब्द क्या होगा? दृष्टा। देख लेना, ये जो शब्द हमने लिखा है दृष्टा, वर्तनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मूल शब्द जो होता है वो होता है दृष्टि। इसमें दा के साथ में री की मात्रा लगी होती है। यही जब किसी संज्ञा के रूप में बदलता है तो शब्द बन जाता है आपका दृष्टा, यानी री का परिवर्तन पदेन रा के रूप में हो जाता है। महत्वपूर्ण शब्द है। अगला लिखा है जो सीधा ना देख सकता हो, वो हमने आपको बता दिया बहेंगा। अब ये तो हो गए आपके एक शब्द, उन्हीं एक शब्द के साथ में विलोम। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण शब्द है ये दृष्टि, इसका तद्भव पूछा जाता है और महत्वपूर्ण तद्भव है। तो दृष्टि का तद्भव क्या होता है? दीठी। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दृष्टि का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? दृष्टि। दीठी। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि इन्हीं के साथ में अब जीएस का कौन सा टॉपिक हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो चूंकि बात हुई है बोलने की, फिर बात हुई है सुनने की, तो बोलना और सुनना ये दोनों ही आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ध्वनि। तो इसी से जो हम लोग जीएस का टॉपिक रिलेट करेंगे वो क्या होगा? ध्वनि। तो बात करते हैं ध्वनि की। बात करेंगे किसकी? ध्वनि की। जब मैंने आपको वर्णमाला की या संपूर्ण हिंदी की श्रृंखला में जो वीडियो मैंने आपको बताया है ध्वनि के संबंध में, वहाँ भी मैंने चर्चा की है ध्वनि की, और आज हम लोग इनके साथ भी चर्चा करेंगे ध्वनि की। तो ध्वनि आपको पता है ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। महत्वपूर्ण है, आपका फिजिक्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान में हम लोगों को पता होने चाहिए। तो ध्वनि कैसी है? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या है? ध्वनि। दूसरा, अगर ध्वनि की चाल की बात करें या वेग की बात करें तो वेग इसकी है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड किसकी गति है? ध्वनि की गति है। दूसरा, जो इसका मात्रक है वो आपको डेसिबल भी मिल जाएगा, यानी ध्वनि का अगर दूसरा मात्रक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? डेसिबल। तीसरा, अगर हम बात करें कि ध्वनि की सर्वाधिक गति कहाँ होती है, ध्वनि की सर्वाधिक गति, तो आपको पता है कि सर्वाधिक गति जो ध्वनि की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, और उसके बाद होती है गैस में। और अगर इसी के साथ बात करें कि इसकी जो वेग होता है वो शून्य कहाँ होता है, तो शून्य होता है निर्वात में, यानी ध्वनि का वेग निर्वात में क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि यांत्रिक तरंगे ही वो कहलाती हैं जो जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। अब देखिए ये तो बात हो गई किसकी? ध्वनि की। दूसरा, इन्हीं ध्वनि को अगर सुनना हो तो मैंने आपको बताया था कि आवृत्ति क्या होती है? इकाई समय में जितनी बार ध्वनि का उच्चारण हो वो कहलाती है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक भी लिख लेंगे। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। फिर मैंने आपको बताया था कि आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि है वो 3 प्रकार की है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपकी श्रव्य, और दूसरी है आपकी अपश्रव्य, और तीसरा प्रकार है आपका पराश्रव्य। पराश्रव्य। श्रव्य क्या होती है? जो हम लोग सुन सकें। अपश्रव्य क्या होती हैं? जो हम लोग ना सुन सकें, यानी कि एक ऐसी लिमिट श्रव्य के अंतर्गत जो आएंगी वो आपकी आती हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। और जो आपकी अपश्रव्य होती हैं इसमें आता है 20
हर्ट्ज से नीचे, ये कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, ये सारे जानवर जो होते हैं ये आपके अपश्रव्य ध्वनियाँ सुन सकते हैं। और पराश्रव्य क्या होती हैं? तो जो आपके जेट विमान हैं इनकी जो ध्वनि होती है मैक में होती है वो, उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि, यानी कि जो हम लोग सुनने उसको बर्दाश्त ना कर सकें। ज्वालामुखी विस्फोट, वो भी आपकी ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य ध्वनि। और इसका जो मानक होता है वो क्या होता है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, इससे ऊपर अगर ध्वनि होगी तो वो क्या होगी? पराश्रव्य। तो ध्वनि हमने जान लिया, आवृत्ति जान लिया कि ध्वनि की जो आवृत्ति से संबंध है, यानी आवृत्ति के आधार पर ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं किसकी? देखने की। देखिए, सुनने की हो गई, बोलने की हो गई, अब बात करेंगे किसकी? देखने की। तो देखने का अर्थ है प्रकाश। देखने का अर्थ क्या है? प्रकाश। प्रकाश। जैसे ध्वनि आपकी यांत्रिक तरंग है, आपकी यांत्रिक तरंग है, वैसे ही प्रकाश आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है आपकी? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए, जिनके विचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो, वो कहलाती हैं आपकी प्रकाश। प्रकाश की चाल अगर कही जाए तो सर्वाधिक होती है कहाँ? सर्वाधिक होती है निर्वात में। सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। और अगर निर्वात में प्रकाश के वेग की बात की जाए तो वो होती है 3 लाख या 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर पर, किलोमीटर नहीं सॉरी, मीटर पर सेकेंड। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में चाल होती है किसकी? प्रकाश की चाल। फिर अगर बात की जाए कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है। तो एक तो उत्तर आप दे सकते हैं ठोस, और दूसरा जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे कम, तो इसी ठोस के अंतर्गत आपको पता है कि कार्बन के अपर रूप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो कौन सा है? हीरा। तो सबसे कम अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो वो भी हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है आपका? हीरा। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है, लेकिन जो आपका हीरा है इससे क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी अगर प्रकाश की गति की बात करें तो हीरा में जो गति होती है वो आपकी, जो आपका जल होगा, जल में प्रकाश की गति हीरे की अपेक्षा तेज होगी, यानी सबसे कम कहाँ होगी? हीरा में। तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी में एक शब्द के साथ में जीएस का कौन सा टॉपिक रिलेट कर पाए, फिर उस टॉपिक को हमने पढ़ लिया जो कि आज का टॉपिक सामान्य ज्ञान से संबंध में था। तो आशा करते हैं कि ये नवाचार, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।